The question is limit x is approaching to 0 e raised to the power x minus 1 plus x divided by x raised to the power 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट which is x tending to 0 e raised to the power x minus 1 plus x divided by x raised to the power 2. अब अगर आप क्वेश्चन में चेक करें तो अगर आप x को 0 की ओर अप्रोच कराते हैं तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है ये आपका टेंस करता है 0 की ओर, और डिनोमिनेटर विच इज x रेज टू द पावर 2 ये डाटा भी 0 की ओर टेंस कर रहा है। मतलब x टेंडिंग टू 0 पे अगर मैं फॉर्मेट को चेक करूं तो फॉर्मेट मेरे पास है 0/0 का विच इज इनडिटरमाइंड फॉर्म। इनकेस अगर ये इनडिटरमाइंड फॉर्म है 0/0 फॉर्मेट की, तो मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो प्रोसेस हैं। या तो मैं थोड़ा सा इसमें एक्सपेंशन वगैरह यूज करूंगा फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसमें डायरेक्टली लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉपिटल को मैं सेकेंड पार्ट में शेयर करूंगा कि अगर आप इसमें लॉपिटल लगाएंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा। अभी मैं बात कर रहा हूं कि इनकेस अगर आप लॉपिटल को अवॉइड करना चाह रहे हैं और इस फंक्शन की लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है तो फिर आपके पास मेथड क्या अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि e की पावर x को अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो इसका एक्सपेंशन होता क्या है। तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। इनकेस ये एक्सपेंशन मैं इसके न्यूमरेटर में अप्लाई करूं तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट होगा लिमिट लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये आपका e रेज टू द पावर x का रिप्लेसमेंट है। सेकेंड टर्म को आप चेक करें तो वो है माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, और डिवीजन में आपके पास चल रहा है x रेज टू द पावर 2। आप देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स से डायरेक्टली आपका 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया। आफ्टर कैंसिलेशन आप इसके न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, उसके बाद x अपॉन फैक्टोरियल 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। और डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो वहां डाटा भी आपके पास एक्स स्क्वायर मौजूद है। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर लीजिए, और x टेंडिंग टू 0 पे आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ये आपको नजर आ रहा है, सेकंड टर्म नजर आ रहा है, या फ्यूचर में कोई और भी टर्म अगर आपको नजर आता है, वो सारा का सारा डाटा आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो डाटा आपके पास लेफ्ट आउट है वो है केवल 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, जिसे आप सिंपली 1/2 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। इन केस अगर आपको इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है तो लिमिट आपको मिल रही है 1/2 के। ये इस क्वेश्चन की लिमिट को कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड है। इनकेस अगर आप लॉपिटल में मूव करना चाह रहे हैं तो चलिए मैं थोड़ा सा लॉपिटल पे भी बात कर लेता हूं। द क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी फंक्शन पे लॉपिटल रूल अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पे दो सवाल आते हैं कि भाई ठीक है कब आप लॉपिटल लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी फॉर्मेट होगा वो लॉपिटल से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है उस पर बात करना होगा। तो अगर आप किसी भी फंक्शन पे लॉपिटल अप्लाई करने जा रहे हैं तो इट इज ओनली पॉसिबल कि जिस फंक्शन की आप लिमिट निकालने जा रहे हैं वो या तो 0/0 के फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इन दोनों फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म है तो उस पर डायरेक्टली लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं होता है। तो ये तो हो गया रिक्वायरमेंट क्या है, कब आप लॉपिटल लगा सकते हैं। नाउ व्हाट इज एक्चुअली द लॉपिटल रूल। अगर आपको 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्मेट के किसी भी फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है कि आप इस फंक्शन के न्यूमरेटर को एज वेल एज डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें। और ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करना है जब तक ये 0/0 अगर फॉर्म है तो ये फॉर्म ना हट जाए, और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मेट है तो ये फॉर्मेट भी हट ना जाए। जैसे ये फॉर्मेट रिड्यूस हो जाएगा हम लोग x की जगह 0 सबमिट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। और हाँ, बी केयरफुल, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना होता है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना होता है। ऐसा नहीं कि इस एंटायर फंक्शन को एक साथ आपको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करना चालू करें। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि e की पावर x का एक्सपेंशन e की पावर x ही आपको मिलेगा। इसके बाद
1 का 0 और x का आपको मिलने जा रहा है 1, और डिवाइड में आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डाटा आपको मिलेगा 2x। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि e की पावर x माइनस 1/2x है। वैसे जिन लोगों को ये आइडिया पहले से मौजूद है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेस टू द पावर x माइनस 1/x इस फंक्शन की लिमिट 1 की ओर अप्रोच करती है ऑन टेंडिंग टू 0, तो जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो यहीं पे इसका आंसर 1/2 लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको लॉपिटल में ही आगे मूव करना है तो आप देख सकते हैं कि अगेन द फॉर्मेट इज 0/0, क्योंकि जैसे आप टेंडिंग टू 0 सबमिट करेंगे ये क्वांटिटी भी 0 की ओर अप्रोच करती है और ये क्वांटिटी भी 0 की ओर अप्रोच कर रही है। तो चलिए एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जैसे आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे ये मिलेगा e की पावर x माइनस 0, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो नाउ यू आर गेटिंग सिंपली 2। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कहाँ पे छोड़ना चाह रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस स्टेप में ही अपने आंसर को लेके आ जाएं, या फिर अगर आप आगे मूव करेंगे तो यहां से भी आंसर आ जाएगा। नाउ पुट x टेंडिंग टू 0, तो जैसे आप x को 0 की ओर अप्रोच कराएंगे न्यूमरेटर आपका 1 में कन्वर्ट होता है और डिनोमिनेटर आपका 2, सो द आंसर इज 1/2।